सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सामने बहुत से सवालात जो नदीम साहब ने भी रखे, कुछ सवालात मैं भी रखना चाहूंगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब शुरू हुई थी उस वक्त बहुत पुरजोश थी, इस्तीफों के हवाले से, धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, सेनेट इंतखाबात में शिरकत ना करने के हवाले से, ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट के हवाले से। अब सूरत हाल रैलियों तक आ चुकी है, ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत की बात भी हो चुकी है और उम्मीद है कि सेनेट में के इंतखाबात में भी शिरकत की जाएगी। तो इसको आप क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की कामयाबी समझते हैं या फिर चेंज ऑफ स्ट्रेटजी या यू टर्न समझते हैं? मूवमेंट दिन ब दिन तगड़ी और ताकतवर होती जा रही है। रोज मरीजों की तादाद क्या? मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी आपको? जी आ रही है। हाँ, पीडीएम की मूवमेंट दिन ब दिन जो है तगड़ी होती जा रही है। हमने पहला स्केड्यूल जो है अपना, जो फेज 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने अवाम के पास अपना नैरेटिव लेके जाना था और जलसे करने थे बड़े शहरों में, बड़ा कामयाबी से जो है वो सरअंजाम हमने दिया। जो सेकंड फेज है वो रैलीज का है। इसी तरीके से हमने अनाउंस किया कि हम सारे जो इस्तीफे हैं वो अपनी पार्टी हेड्स को जमा कराएं, वो भी मुकम्मल हो गए और तमाम जमातों के मुकम्मल हो गए। अब वो इस्तीफे कब देने हैं, कैसे देने हैं, वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म, जिस तरह 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो आज भी डिसाइड करेंगे कि वो कैसे करने हैं ये मामलात। वो जो इस्तीफे वैसे भी जो हैं, जिसके ऊपर हुकूमत बहुत पुरजोर दे रही है कि अभी दे दे, वो हमारा एक वन ऑफ आवर कार्ड्स है जो हम वक्त आने पे उसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी कामयाबी का तयन आप इस चीज से लगा लें कि ख्वाजा आसिफ को भी अरेस्ट कर लिया गया। हुकूमत की बुखलाहट, सेनेट का इलेक्शन भी पहले कराने की कोशिश की गई, हुकूमत की बुखलाहट। एक हमारी जो है वो एक दिन हमारी जो है वो रैली निकलती है और फिर 40 वुज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर देते हैं, उनकी बुखलाहट की निशानी। और इसी तरह मैं समझता हूं कि ओवरऑल हुकूमत जो है वो फुल टोज पे आ गई है और ये जो प्रेशर, अवामी प्रेशर जो हुकूमत पे आया है, इससे पाकिस्तान का फायदा है कि ये जो सोई हुई हुकूमत, जो एक नाअहल हुकूमत, जो इस पे महंगाई का कंट्रोल नहीं है, कम अज कम अब वो भागदौड़ करती नजर आ रही है। लेकिन इनसे होगा कुछ नहीं, क्योंकि आज भी इनकी नीयत के अंदर फुकदान है, इनकी अहलियत के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन पीडीएम का इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को फायदा है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का पाकिस्तान को फायदा है। और मैं समझता हूं कि हम अपने एजेंडे की तरफ, जो हुकूमत को जो है अवाम को निजात दिलाना है इस हुकूमत से, आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस हदफ को हम हासिल करेंगे। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिए। लगारी साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। लगारी साहब, जैसा कि राना साहब फरमा रहे हैं कि उनका जो फेज 1 था तहरीक का, वो कामयाब हो गया है। आप क्या समझते हैं, क्या फेज 1 कामयाब हो गया और अब जो ये रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ है, अवाम कितना साथ है पीडीएम के? देखें, ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में गुजरांवाला में जलसा हुआ और गुजरांवाला के जलसे में भी रुकावटें डाली गई थी, लेकिन वो जलसा हुआ था। और गुजरांवाला के बड़े जलसों में से एक जलसा था। कराची का जलसा भी इसी तरह से, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और लाहौर के जलसे बड़े जलसे थे। ज़ाहिर है हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो तो यही कहेंगे कि जनाब ये जलसे फ़ेल हो गए और सारे जलसे फ़ेल हो गए। उनके लिए ये कहना आसान सी बात है। और लेकिन ये जलसे थे और बड़े जलसे थे, और लेकिन रुकावटें नहीं डालनी चाहिए थी हुकूमत को। अगरचे उसने सियासी सूझबूझ का सबूत देना चाहिए था, मगर जलसों में रुकावटें डाली गई, उसके बावजूद जलसे हुए। अब रैलियां निकल रही हैं। मसला ये है कि नैरेटिव क्या है, इनका बयानिया क्या है। अपोजिशन का बयानिया यह है कि धांधली हुई है और हम धांधली के खिलाफ जा रहे हैं, या दूसरा यह है कि महंगाई हुई है और महंगाई के खिलाफ जा रहे हैं। टारगेट यह है कि वज़ीर आज़म की हुकूमत को ख़त्म करना है। तो आपके पास मीन्स कौन से हैं, रास्ते कौन से हैं? तो रास्ते जो आपने अख्तियार किए सारे के सारे डेमोक्रेटिक थे, अनडेमोक्रेटिक नहीं थे। लेकिन मेरे ख्याल में आपने जब सारे कार्ड बखेर दिए मेज़ के ऊपर, तो फिर खेल आपके हाथ में नहीं रहता, फिर खेल उनके हाथ में होता है जिनने डिफेंसिव अपनी स्ट्रेटजी भी बनानी होती है और ऑफेंसिव भी करना होता है। तो हुकूमत ने अच्छा खेला, हुकूमत ने इससे फ़ायदा उठाया कि उन्होंने सारे कार्ड देख लिए कि ये इनके पास कार्ड्स हैं और इन कार्ड से हम इस तरह से खेल सकते हैं। कभी भी तहरीकों में इस तरह नहीं होता है कि आप अपनी पहले एक स्ट्रेटजी दें, फिर उसके बाद सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो आप बता दें कि ये हम अख्तियार करेंगे। तो जाहिर है दूसरी तरफ भी लोग ही हैं, उनके पास भी दिमाग है, उन सब कुछ करना चाहिए जो करना चाहते हैं। अच्छा, ये बयानिया है कि ये बनाया गया था जनाब धांधली हुई है और एस्टैब्लिशमेंट पर या मिलिट्री ऑफिसर्स पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने की है। तो जब
इस साल के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल समाअत करते हुए एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि आपने कानून साजी करनी है। तो किस तेजी से भागकर एक दूसरे से सबकत लेते हुए अपोजिशन ने किस तरह से जाकर वो आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए अपनी उजलत और तेजी दिखाई थी। लगता ये था कि ये हुकूमत से भी पहले, यानी हुकूमत ने अभी रिक्वेस्ट नहीं की है, हुकूमत अभी टेबल भी नहीं करने जा रही थी, उससे पहले अपोजिशन आ गई कि जनाब मुद्दत मुलाजमत में तवसीह कर दी जाए और अख्तियारात भी दे दिए जाए वज़ीर आज़म को। तो अगर आपकी शिकायत इनसे थी और अगर आपको मालूम है कि एक्ट में तब्दीली के लिए एक पूरी कानून साजी का प्रोसेस था, तो आप तेजी से चल कर क्यों गए थे? अच्छा लगारी साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, वो ये कोशिश की जा रही है कि मुख्तदर हलकों पर तनकीद की जाए और इन रिटर्न जो है वो जो इदारे हैं वो प्रेशराइज हों और उसके बाद कोई ऐसा स्टेप लिया जाए जो कि अपोजिशन के हक में हो। लेकिन क्या ये उल्टी नहीं पड़ रही, ये तदबीर के इदारे जो हैं वो हुकूमत के करीब हो गए? लगारी साहब इस बारे में आपसे जवाब लेंगे। अच्छा लगारी साहब, मैं वही सवाल रिपीट करना चाहूंगा एक और पर्सपेक्टिव से कि जो इदारों से दूर करने की कोशिश की जा रही थी अपोजिशन की जानिब से, क्या तनकीद से इदारे मजीद करीब नहीं आ गए हुकूमत के? मसला ये है कि आपकी तनकीद बरहक समझी जाती अगर आपने आपने अपनी हिकमत अमली से ये साबित न किया होता कि आपको किस कदर जल्दबाजी है। अच्छा, ये रोक सकते थे, कम से कम अपना हक के इख्तलाफ का वोट तो डाल सकते थे ना। जब आर्मी एक्ट में तरमीम हो रही थी, आप कहते कि जनाब अपोजिशन एक तरफ बैठी है, हम इस सारे अमल में शरीक नहीं है, आप एक्सटेंशन ना दे सकते हैं। और अगर हुकूमत बिल पास भी करा लेती तो ये हुकूमत का काम समझा जाता। अगर वो पास करा लेती तो उस वक्त अपोजिशन शायद खुद करीब होने की कोशिश कर रही थी इदारों के। मेरा ख्याल है कि वो समझ रहे थे कि हम उनके करीब हो जाएंगे, या वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे और उन्होंने खौफ में आकर, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान किया और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से लंदन से उनको अप्रूवल दी कि जनाब ऐलान कर दें हम आर्मी एक्ट में तरमीम में आपके साथ देंगे, तालियां भी बजाएंगे साथ में और डेस्क भी बजाएंगे और आपको हम वोट देंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी इसी तरह से गई और लाइन में खड़ी हो गई। पहले ये सवाल होते कि हम ये सवाल पूछेंगे, ये तरमीम करेंगे, ये बात डालेंगे, उन्होंने भी वो तरमीम भी नहीं की, बात भी कोई नहीं की और उन्होंने भी आगे जाकर उसके अंदर इन्हीं को ही जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के लिए पेश किए जाने वाले एक्ट पर इन्होंने उसकी कानून साजी में मदद की। इस वक्त सवाल ये नहीं था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की जाए, सवाल ये था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की जाए। आप ये काम बेशक दायमी उठा रहे थे, लेकिन इस वक्त तो हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, आप वोट देने के लिए जा रहे थे कि जनाब मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दीजिए। अब आपको नाराजगी हो गई है, आपको शिकवे हो गए हैं। शिकवे आपको पहले भी थे कि जनाब धांधली हो गई, बहुत बड़ा घपला हो गया, इलेक्शन में मैनोवरिंग हो गया, इलेक्शन मैनिपुलेट हो गया, इलेक्शन चोरी हो गए। भाई चोरी को उसी पर खड़े रहते ना, आपको कौन सी कयामत आ गई थी? किस तरह से मैसेज भेजा गया ख्वाजा आसिफ साहब को और किस तरह से सबको पता है किस तरह से नवीद कमर को मैसेज भेजा गया, नवीद कमर साहब आप सब ने इन ब्लॉक जाकर वोट देना है और उधर से कहा गया आपने इन ब्लॉक जाकर वोट देना है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया था तो अब आपको आपने एक तरफ गुडविल क्रिएट करने की कोशिश की और फिर साथ आप में हुकूमत की कारकर्दगी पर क्रिटिसाइज करने के बजाय डायरेक्ट आप पल पड़े हैं सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर कि जनाब आप सिक्योरिटी इदारे के लोग जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।